अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। बकरा ईद के बाद गोश्त खा खा के लोगों के दिल पे गोश्त उतर जाता है दिल से, और लोग जो है दाल और सब्ज़ी की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपसे मैं एक मज़ेदार सी आलू भिंडी की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि पकाना बहुत ही आसान है और मिनटों में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए व्यूवर्स, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन मैंने ले लिया है, ऑयल मैंने 1.5 कप इसमें डाल लिया था। भिंडी 1 किलो ली है, उसको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे हिस्सों में। ये देखें छोटे छोटे कट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी और थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी जब तक के लिए जो भिंडी में लेस होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं करना, कुछ लोग भिंडी को क्रिस्पी करते हैं, ठीक है। इस रेसिपी में भिंडी को क्रिस्पी नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है जब तक के लिए इसका लेसपन ख़त्म हो जाए। बस उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है और फ्राई करके इसको निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर भिंडी हो गई फ्राई। अब ये वही तेल है जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी। अब मैं इसमें ये क्यूब्स में शक्ल में कटे हुए जो आलू हैं वो मैं ऐड करके इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। हल्का सा गोल्डन फ्राई करूँगी ताकि ये कुक हो जाए अच्छी तरह से। इसको कुक करने के बाद इसको भी मैं निकाल लूँगी ऑयल में से। जी व्यूअर्स, तमाम आलू हो गए हैं फ्राई। अब उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, उसका तड़का लगाया है। साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास 4 टमाटर हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है छील कर, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें शामिल हैं कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च आधी चम्मच और नमक और हल्दी, ठीक है। ये मैं शामिल करूँगी। नमक हस्ब ज़रूरत आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने 1 चम्मच ली है, काली मिर्च मैंने आधी चम्मच ली है और हल्दी मैंने आधी चम्मच ली है। तो व्यूअर्स, इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैंने टमाटर में मिक्स कर दिया है। इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम पर जब तक पकाऊँगी जब तक कि टमाटरों का पेस्ट नहीं बन जाता। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने जब तक पकाया है जब तक कि टमाटर घुल नहीं गए। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर घुल गए हैं, ऑयल निकल आया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी जो मैंने फ्राई किए थे। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा हरी मिर्ची, ठीक है, और अदरक शामिल करूँगी ताकि टमाटर में हरी मिर्ची और अदरक का फ्लेवर भी आ जाए। व्यूअर्स, भिंडी में हरी मिर्ची और अदरक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हर नवाले में, तो आपने इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम डालें अगर आपको उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, और अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसको क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, उसको जुलियन कट कर लिया और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया। व्यूअर्स, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे और फिर भिंडी को शामिल कर देंगे इसी मसाले में। भिंडी को अच्छी तरह से आलू और टमाटर के पेस्ट में मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर और आलू का फ्लेवर ले ले, और साथ ही एक नींबू निचोड़ दूंगी क्योंकि नींबू से एक तो भिंडी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दूसरा भिंडी में जो लेस वगैरह रह जाती है फ्राई के दौरान वो भी ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे नींबू निचोड़ने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी इसमें, वो है 1 प्याज, ठीक है। व्यूअर्स, 1 किलो भिंडी में जस्ट 1 प्याज ऐड करूँगी इस वक्त, क्योंकि अभी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि भिंडी में तमाम मसाले मिक्स हो जाएं। उस वक्त मैंने 1 प्याज ऐड कर देना है। प्याज इसलिए ऐड करूँगी ताकि प्याज जो है वो कच्चा कच्चा जो है वो भिंडी में अच्छा लगता है, फुल पका हुआ अच्छा नहीं लगता। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये 1 प्याज है। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भिंडी के साथ ही भुनाई करूँगी ताकि ये भी मसाले के साथ हल्का सा भुन जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अच्छी तरह भिंडी की भुनाई कर ली है मैंने। ये देखिए बिल्कुल भिंडी रेडी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप ये दूंगी कि जब आप भिंडी अपनी कंप्लीट कर लें तो उस पर कवर ना करें, ठीक है। कवर आपने उसको नहीं करना। आपने उस पर या तो नेट का या फिर कोई भी ऐसी कोई ढक्कन मौजूद हो जिसमें से इसकी स्टीम निकलती है, ठीक है, वो आपने इस पर देनी है, क्योंकि भिंडी को कवर करने के बाद वो नरम हो जाएगी और उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।